दोस्तों, भागवत पुराण चतुर्थ स्कंद अध्याय 11 से 15। अध्याय 11 स्वयंभू मनु द्वारा ध्रुव को युद्ध करने से रोकना। मैत्रेय ने कहा, ऋषियों की यह बात सुनकर ध्रुव ने आचमन करके जल पिया और नारायण द्वारा निर्मित अस्त्र को धनुष पर चढ़ाया। हे विदुर, जिस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति होते ही क्लेश लुप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार धनुष पर अस्त्र चढ़ाते ही गुह्यकों द्वारा रची गई काली जादूगरी भी तुरंत लुप्त हो गई। जब वह अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा रहा था, तब उसमें से हंस के पंखों के समान पंख और सोने के मुड़े हुए सिरों वाले बाण निकले और भयंकर चिन्हते हुए शत्रुओं की सेना में उसी प्रकार घुस गए जैसे जंगल में मोर घुस जाते हैं। युद्ध में चारों ओर से उन तीक्ष्ण बाणों द्वारा आक्रांत होकर यक्ष पुण्यजन क्रोधित हो उठे। वे अपने हथियार उठाकर चारों ओर से गरुड़ पर उसी प्रकार टूट पड़े जैसे फन उठाए हुए नाग गरुड़ पर आक्रमण करते हैं। जब वे युद्ध में उस पर आक्रमण कर रहे थे, तब उसने उनकी भुजाएं, जांघें, गर्दन और पेट काट डाले और उन्हें उस सर्वोच्च क्षेत्र में भेज दिया जहां आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले ऋषिगण सूर्य के क्षेत्र में प्रवेश करके पहुंचते हैं। जब उनके दादा मनु ने देखा कि अद्भुत रथ वाले ध्रुव द्वारा बड़ी संख्या में निर्दोष यक्षों का वध किया जा रहा है, तो वे करुणावश ऋषियों को साथ लेकर उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव के पास पहुंचे और इस प्रकार बोले। मनु ने कहा, हे बालक, यह पापमय क्रोध बहुत हो गया, जो तंप नरक का द्वार है, क्रोध अंधा, जिसके द्वारा तुमने इन निर्दोष यक्षों को मार डाला है। हे बालक, तुमने जो निर्दोष देवताओं यक्षों का वध करने का कार्य आरंभ किया है, वह सत्पुरुषों द्वारा निंदा योग्य नहीं है। ये हमारी जाति के लिए शोभा नहीं देता। अपने अत्यंत प्रिय भाई की हत्या से क्रोधित होकर तुमने एक यक्ष के अपराध के कारण बहुत से यक्षों को मार डाला है, क्योंकि तुम्हें संदेह था कि वे इसमें सम्मिलित हैं। स्थूल शरीर को आत्मा समझकर पशुओं के समान प्राणियों का वध करना ये हरिभक्त धर्मात्माओं का मार्ग नहीं है। जो समस्त प्राणियों में निवास करते हैं तथा जिन्हें प्रसन्न करना कठिन है, उन श्रीहरि को प्रसन्न करके तथा समस्त प्राणियों को अपना ही अंश मानकर तुमने अपने लिए भगवान विष्णु का परमपद प्राप्त कर लिया है। आप भगवान श्रीहरि के द्वारा निरंतर स्मरण किए जाते हैं और उनके भक्तगण आपका बहुत आदर करते हैं। फिर दूसरों को अपने धर्म में आचरण से शिक्षा देने वाले आपने ये निंदनीय कार्य कैसे किया? 13 धैर्य, दया और मैत्री भाव 3 तथा सब प्राणियों के प्रति संभाव 4 रखने से ही वह महिमावान प्रभु, जो सबका आत्मा है, प्रसन्न होता है। जब भगवान पुनर्तः प्रसन्न हो जाते हैं, तो मनुष्य प्रकृति के सभी गुणों से मुक्त हो जाता है। जीव पद अर्थात अपने सूक्ष्म लिंग शरीर से मुक्त होकर वह आनंदमय ब्रह्म को प्राप्त करता है। नर और मादा शरीर के रूप में विकसित 5 स्थूल तत्वों की उपज है। उनके सहवास से ही इस संसार में नर और नारी की रचना होती है। हे राजन, परमेश्वर की माया द्वारा उत्पन्न गुणों के सम्मिश्रण के कारण ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार होता है। वह परम पुरुष जो समस्त गुणों जैसे सत्व, रज आदि से रहित है, केवल प्रत्यक्ष कारण है। उसके कारण व्यक्त और अव्यक्त वस्तुओं से युक्त ये जगत परिवर्तनशील है, जैसे लोहा चुंबक की उपस्थिति से गतिशील रहता है। परमेश्वर जिनकी शक्ति और ऊर्जा उनके काल नामक सामर्थ्य के कारण गुणों के संतुलन में गड़बड़ी के द्वारा वितरित होती है, वास्तव में ब्रह्मांड को उसका कर्ता बने बिना ही बनाते हैं और स्वयं ही उसका नाश करते हैं, न कि संहारक। वास्तव में सर्वशक्तिमान का कार्य अज्ञेय है। वह सृष्टि करता है क्योंकि वह मनुष्यों को उत्पन्न करता है। जो विनाशक लुटेरों आदि को मृत्यु के द्वारा, राजाओं आदि के द्वारा नष्ट करता है, उसे विनाशक काल कहते हैं। परंतु सर्वशक्तिमान स्वयं अनंत, अमर, अनादि, अपरिवर्तनीय और अपरिवर्तनशील है। परमेश्वर का न तो कोई अपना है, न कोई शत्रु है, क्योंकि वह सब प्राणियों में समान रूप से अर्थात मृत्यु के रूप में प्रवेश करता है। कर्मों के कारण उनके स्वामी न होने के कारण सब प्राणी उनके मार्ग में चलते हैं, जैसे धूल के कण वायु के झोंके का अनुसरण करते हैं। सर्वव्यापी भगवान जीव के प्रारब्ध पूर्व कर्म के अनुसार उसकी आयु घटाते या बढ़ाते हैं, जबकि वे स्वयं इन परिवर्तनों से परे होकर अपनी स्वाभाविक अवस्था में रहते हैं। हे राजन ध्रुव, कुछ लोग उसे कर्म कहते हैं, कुछ लोग प्रकृति, कुछ लोग काल, कुछ लोग भाग्य और कुछ लोग मनुष्यों का काम कहते हैं। जो अव्यक्त अपरिमेय परमेश्वर असंख्य शक्तियों जैसे महत आदि का मूल है, उस परमेश्वर के उद्देश्य को कोई नहीं जानता। हे बालक, फिर उस परमेश्वर को कौन जान सकता है जो स्वयं अपना मूल है? हे पुत्र, ये यक्ष कुबेर के सेवक और अनुयायी निश्चित रूप से तुम्हारे भाई के हत्यारे नहीं हैं, क्योंकि हे पुत्र, ये केवल भाग्य दैव ही है जो मनुष्यों का जन्म या मृत्यु का कारण बनता है। वे ही इस जगत की रचना करते हैं, कोई और नहीं। वे ही इसकी रक्षा और संहार करते हैं।
ऐसा होते हुए भी वे गुणों और कर्मों से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वे अहंकार से मुक्त हैं। ये सृजित प्राणियों की आत्मा, उनका स्वामी और रचयिता अपनी माया शक्ति से युक्त होकर सृजित प्राणियों की रचना, पालन और भक्षण करता है, अर्थात अपने अंदर समा लेता है। हे बालक, अपने संपूर्ण स्वरूप को समर्पित करके उस देवता की शरण ग्रहण करो जो इस संसार का अंतिम आश्रय है और जो स्वयं अधर्मियों, अभक्तों के लिए मृत्यु है। जिस देवता को जगत के रचयिता लोग अर्पण करते हैं, उसी प्रकार जैसे बैल अपनी नासिका में डोरी डालकर अपने स्वामियों का बोझ उठाते हैं। अपनी सौतेली माँ के कठोर वचनों से आहत होकर तुम 5 वर्ष की उम्र में अपनी माँ को छोड़कर वन में चले गए। अपनी तपस्या से तुमने भगवान विष्णु को प्रसन्न किया, जो इंद्रियों के परे हैं, और ब्रह्मांड के शीर्ष पर अपना स्थान सुरक्षित किया। हे प्यारे बालक, अपने मन अर्थात दृष्टि को अंतर्मुखी करके अपने आप पर उस परमेश्वर को खोजो जो शत्रुता से रहित हृदय में निवास करता है। जो परमेश्वर गुणों से परे है, एक है, अविनाशी है, नित्य मुक्त है तथा जिसमें ये भेद में जगत मिथ्या होते हुए भी विद्यमान प्रतीत होता है। प्रभु की खोज करते हुए तुम उस सर्वशक्तिमान प्रभु की तीव्र भक्ति करो जो सब में अंतर्यामी रूप से निवास करते हैं, जो अनंत, शुद्ध और परम आनंद स्वरूप हैं तथा जो समस्त शक्तियों से युक्त हैं। तब तुम उस अविद्या की गांठ को धीरे धीरे काट दोगे जो मैं और मेरा के विचार से बहुत दृढ़ हो गई है। हे राजन, शास्त्रों के गहन और व्यापक अध्ययन से अपने क्रोध पर नियंत्रण करो, जो परम सुख की प्राप्ति में एक बड़ी बाधा है, ठीक वैसे ही जैसे तुम औषधि से रोग पर नियंत्रण कर लेते हो। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दें। जो बुद्धिमान व्यक्ति अपने लिए निर्भयता की स्थिति प्राप्त करना चाहता है, उसे क्रोध के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रोध से अभिभूत व्यक्ति से लोग डरते हैं। चूंकि तुमने क्रोधित होकर यक्षों को ये सोचकर मार डाला कि वे तुम्हारे भाई के हत्यारे हैं, इसलिए तुमने भगवान शिव पर्वतों के स्वामी के भाई अर्थात मित्र कुबेर के प्रति गंभीर अपराध किया है। हे बालक, जब तक कुबेर जैसे महान आत्माओं का क्रोध हमारी जाति को परास्त नहीं करता, तब तक तुम उन्हें प्रणाम करके तथा विनम्र क्षमायाचना करके तुरंत उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करो। इस प्रकार अपने पौत्र ध्रुव को, जिसने उन्हें प्रणाम किया था, ये कहकर स्वयंभू मनु ऋषियों के साथ अपने नगर को लौट गए। अध्याय 12 कुबेर का वरदान और ध्रुव को विष्णु लोक की प्राप्ति। मैत्रेय ने कहा, ये जानकर कि ध्रुव का क्रोध शांत हो गया है और उसने वध करना छोड़ दिया है, धन के दिव्य देवता कुबेर, जिनकी स्तुति गारानों, यक्षों और किन्नरों द्वारा की जा रही थी, वहां पहुंचे और उससे ध्रुव से बात की, जिसने हाथ जोड़कर कुबेर को सम्मान देने के लिए प्रणाम किया। धन के दाता कुबेर ने कहा, हे निष्पाप क्षत्रिय राजकुमार, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि अपने पितामह के कहने पर तुमने शत्रुता की भावना त्याग दी है, जिसे त्यागना अत्यंत कठिन है। वास्तविकता यह है कि न तो तुमने यक्षों को मारा है, न ही यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा है। यह कोई और नहीं, बल्कि काल ईश्वर की शक्ति, जिसे समय कहते हैं, ही है, जो सृजित प्राणियों की रचना और विनाश के लिए उत्तरदायी है। जैसे स्वप्न की अवस्था में बोध मिथ्या और निरर्थक होता है, वैसे ही मैं और तू के भेद का बोध भी मिथ्या और निरर्थक है। ये भेद मनुष्य में अज्ञानता के कारण और स्थूल शरीर को आत्मा के रूप में निरंतर सोचने के कारण उत्पन्न होता है। संसार बंधन और दुख इसी बोध के कारण होते हैं। हे ध्रुव, अब लौट जाओ, भगवान तुम्हारा कल्याण करें। संसार से मुक्ति के लिए समस्त प्राणियों के शरीर में प्रकट होने वाले भगवान अधोक्षज विष्णु की आराधना करो और समझो कि वे ही समस्त प्राणियों में अंतर्यामी, अंतर्मुखी आत्मा हैं। संसार जन्म मरण के चक्र को समाप्त करने के लिए कृपया उनकी पूजा करें जिनके चरण शरण लेने योग्य हैं, और जो संसार को नष्ट कर देते हैं, और जो 3 गुणों सत्व, रज और तम से निर्मित अपनी माया शक्ति से जुड़े होने पर भी उससे अलग हैं। हे उत्तानपाद के पुत्र, हमें पता चला है कि तुम भगवान विष्णु के चरणों के बहुत करीब हो। हे राजा ध्रुव, तुम वरदान पाने के पात्र हो, इसलिए मुझसे बिना किसी संकोच के अपनी इच्छानुसार कोई भी वरदान मांग लो, जिसे तुम अपने हृदय में संजोए हुए हो। मैत्रेय ने कहा, भगवान के महान भक्त अत्यंत बुद्धिमान ध्रुव, जिन्हें कुबेर, राजाओं के राजा, ने उनसे वर मांगने के लिए प्रेरित किया था, ने हरि के निरंतर स्मरण का आशीर्वाद मांगा, जिससे मनुष्य बिना प्रयास के अंधकार, अज्ञान या संसार से परे हो जाता है, जिसे पार करना बहुत कठिन है। इद्विदा के पुत्र कुबेर प्रसन्न मन से ध्रुव को वरदान देकर तुरंत अंतर्धान हो गए। वे भी अपनी राजधानी में चले गए। तत्पश्चात उसने उदारतापूर्वक दान और यज्ञ शुल्क सहित यज्ञ करके यज्ञों के स्वामी की पूजा की, जो धार्मिक कर्मों के फल के दाता हैं और स्वयं ही धार्मिक कर्तव्यों, यज्ञों का पुरस्कार भी हैं। उसने विधिपूर्वक उचित सामग्री से तथा देवताओं को यथोचित आहुति देकर यज्ञ संपन्न किया।
अच्युत विष्णु के प्रति तीव्र भक्ति का प्रवाह रखते हुए, जो सभी में उनकी आत्मा के रूप में निवास करते हैं, फिर भी उनसे अलग हैं, उन्होंने सर्वव्यापी भगवान को अपने भीतर और अन्य सभी प्राणियों में निवास करते हुए देखा। प्रजा उन्हें अपना पिता रक्षक मानती थी, जो इतने उत्तम चरित्र वाले, ब्राह्मणों के मित्र, दीन दुखियों के प्रति दयालु और धर्म की मर्यादा के रक्षक थे। उन्होंने सुखों के भोगों द्वारा अपने पुण्यों का कोष समाप्त कर लिया तथा यज्ञों और अन्य धार्मिक कृत्यों द्वारा अशुभ कर्मों की शेष राशि को समाप्त कर 36,000 वर्षों तक पृथ्वी का शासन किया। इस प्रकार पूर्ण रूप से नियंत्रित इंद्रियों वाले महापुरुष राजा ने बहुत समय तक अनेक यज्ञ किए, जिनके परिणामस्वरूप उन्हें धर्म, अर्थ और काम की त्रिमूर्ति की प्राप्ति हुई। फिर उन्होंने इस ब्रह्मांड को माया द्वारा आत्मा के आधार पर निर्मित, अविद्या माया या अज्ञान द्वारा निर्मित गंधर्वों के स्वप्न नगर के समान भ्रामक माना और अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया। ये समझकर कि उसका अपना शरीर, पत्नी, बच्चे, मित्र, सेना, समृद्ध कोष, हरम, क्रीड़ा और मनोरंजन के सुंदर स्थान तथा समुद्र से घिरा हुआ पृथ्वी का पूरा क्षेत्र विनाश के अधीन है और इसलिए क्षणभंगुर है, वह विशाला बदरिकाश्रम चला गया। उसके पवित्र जल में स्नान करके उन्होंने अपने मन को शुद्ध किया, यम और नियम का पालन करके, जो यौगिक अनुशासन की संहिता है। अपने आप को एक यौगिक आसन में स्थिर करके, अपनी सांसों को नियंत्रित करके प्राणायाम के माध्यम से और अपने मन से अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके, उन्होंने अपना मन भगवान की स्थूल ब्रह्मांडीय रूप अर्थात विराट रूप पर केंद्रित किया। ध्यान करते समय ध्यान करने वाले और ध्यान के विषय के बीच के अंतर की चेतना खो गई। ध्यान में लीन होने के कारण वह उस स्थूल ब्रह्मांडीय रूप का विचार भी भूल गया। वे भगवान हरि की निरंतर भक्ति में लीन रहते थे। कभी कभी उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते थे। उनका हृदय पिघल जाता था भगवान की प्रति भावनाओं से और उनके शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। वे अपने स्थूल शरीर से अलग हो जाते थे और उन्हें ये याद ही नहीं रहता था कि वे अमुक ध्रुव हैं। ध्रुव ने देखा कि स्वर्ग से एक उत्तम दिव्य रथ उतर रहा है, जो उदित होते हुए पूर्ण चंद्रमा के समान 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रहा है। बाद में उस दिव्य रथ में उसने अपनी युवावस्था के चरम पर 2 प्रमुख देवताओं को देखा। वे 4 भुजाओं वाले, श्याम वर्ण के और लाल कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले थे। वे भव्य वस्त्र पहने हुए थे और मुकुट, मोतियों की माला, बाजूबंद और सुंदर कर्णफूलों से सुशोभित थे। वे अपनी गदाओं पर झुके हुए खड़े थे। उन्हें हरि उत्तम यश वाले भगवान के सेवक समझकर वह सम्मान दिखाने के लिए खड़ा हो गया। उस क्षण की उतावली में पूजा की विधि भूलकर उसने हाथ जोड़कर हरि का नाम लिया, क्योंकि वह उन्हें मधु नामक राक्षस को मारने वाले विष्णु के प्रधान सेवक समझता था। भगवान विष्णु के पूजनीय सेवक सुनंद और नंद उनके पास आए, जिन्होंने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणों में एकाग्र किया था, हाथ जोड़े थे और नम्रतापूर्वक गर्दन झुकाई थी। सुनंदा और नंदा ने कहा, हे राजन, आप परम धन्य हो। आपने 5 वर्ष की आयु में ही अपनी तपस्या से भगवान को प्रसन्न कर लिया था। आप हमारी बात ध्यानपूर्वक सुने। हम दोनों ही शौंक धनुषधारी भगवान विष्णु के अनुचर हैं, जो संपूर्ण जगत के पालनहार हैं। हम दोनों ही आपको भगवान के धाम ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। तुम विष्णु के उस लोक में सफलतापूर्वक पहुँच गए हो, जिसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, तथा जहाँ सप्तर्षि ऋषिगण नहीं पहुँच पाते तथा केवल नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं। अब तुम उस स्थान पर अधिकार करो, जिसके चारों ओर चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य प्रकाशमान पिंड ग्रह, तारामंडल तथा स्वतंत्र तारे घूमते हैं, तथा उसे अपने दाहिनी ओर रखो। हे ध्रुव, तुम उस लोक में निवास करो जहाँ तुम्हारे पूर्वज कभी नहीं रहे। भगवान विष्णु का वह परमधाम समस्त लोकों के लिए पूजनीय है। हे दीर्घायु, अब तुम्हें इस उत्तम विमान पर चढ़ना चाहिए, जिसे पुण्यशाली पुरुषों में श्रेष्ठ भगवान विष्णु ने तुम्हारे लिए भेजा है। मैत्रेय ने कहा, भगवान विष्णु के दोनों प्रमुख गणों के अत्यंत मधुर मधुर वचन सुनकर विष्णु के प्रिय भक्त ध्रुव ने स्नान किया, अपने नित्य शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया, ऋषियों को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उस उत्तम दिव्य रथ की परिक्रमा करके उसने उसकी पूजा की। उसने भगवान विष्णु के दोनों सेवकों को प्रणाम किया। सोने के समान चमकीला रूप धारण करके उसने रथ में चढ़ने की इच्छा की। उस समय जब उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने देखा कि मृत्यु के देवता आए हैं, तब उन्होंने अपना पैर उस मृत्यु के देवता के सिर पर रख दिया और उस अद्भुत आकाशीय भवन पर चढ़ गए। उसी समय ढोल नगाड़े, पनाव आदि वाद्य बजने लगे। प्रमुख गंधर्वों ने उनकी स्तुति गाई। ऊपर से उन पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। जब ध्रुव स्वर्गलोक की ओर उड़ रहे थे, तो उन्हें अचानक अपनी माता सुनीति की याद आई और वे मन ही मन कहने लगे, मैं अपनी बेचारी माता को छोड़कर दुर्गम स्वर्गलोक कैसे जाऊं।
ध्रुव की यह इच्छा जानकर उन दोनों श्रेष्ठ देवताओं ने उन्हें विमान में सवार होकर आगे जाती हुई तेजस्वी रानी माता सुनीति का दर्शन कराया। मार्ग में प्रत्येक पड़ाव पर ध्रुव पर पुष्पों की वर्षा हो रही थी और अपने अपने रथों में बैठे हुए देवता उनकी स्तुति कर रहे थे और वे एक के बाद एक लोकों के पास से गुजर रहे थे। तत्पश्चात वह ध्रुव जो सनातन पद से धन्य था, देवयान मार्ग से या भगवान द्वारा भेजे गए दिव्य वाहन से तीनों लोकों तथा सप्तर्षियों के आकाशीय पदों को पार कर विष्णु के धाम में पहुंच गया, जो उनसे भी परे था। ये विष्णु का धाम अपने तेज से चमकता है। यह अपने प्रकाश से इन तीनों लोकों पृथ्वी, स्वर्ग आदि को प्रकाशित करता है। जो लोग जीवों पर दया नहीं करते, वे कभी इस लोक को प्राप्त नहीं करते। केवल वे ही लोग वहां पहुंचते हैं जो सदैव शुभ कर्म करते हैं, जो शांत मन वाले हैं, जो सभी प्राणियों को समान समझते हैं, जिनके मन सभी पापों और अशुद्धियों जैसे रजोगुण और तमगुण से शुद्ध हो चुके हैं, जो सभी प्राणियों को प्रसन्न करते हैं, जो अच्युत विष्णु को अपना प्रिय संबंधी मानते हैं, वे लोग सरलता से विष्णु के धाम को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, जो एकमात्र कृष्ण विष्णु के प्रति समर्पित थे, तीनों लोकों के लिए एक तेजस्वी शिखारत्न बन गए। हे कुरुवंशी विदुर, इस ध्रुव खंभे से बंधा हुआ समस्त देवगण इसके चारों ओर निरंतर परिक्रमा करते रहते हैं, जैसे खलिहान के बीच में खंभे से बंधे हुए बैल बड़े वेग से अन्न को रौंदकर घूमते हैं। ध्रुव की महान महिमा को देखकर पूज्य नारद मुनि ने प्रचेता के यज्ञ में वीणा बजाते हुए निम्नलिखित श्लोक गाए। नारद ने कहा, साधन जानने पर भी वेदों के व्याख्याता ब्राह्मण मुनि उस सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाते जो सुनीति के पुत्र ध्रुव ने अपने कठोर तप के बल पर प्राप्त की थी, क्योंकि ध्रुव ने अपने पति को ही ईश्वर माना था। फिर राजा लोग उस सिद्धि को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? 5 वर्ष की आयु में ही वह अपनी सौतेली मां के बाण समान वचनों से आहत होकर वन में चला गया। मेरी सलाह मानकर उसने उस अजेय भगवान की कृपा प्राप्त कर ली, जो अपने भक्तों के उत्तम गुणों से ही परास्त हो जाते हैं। क्या पृथ्वी पर कोई साधारण क्षत्रिय कई वर्षों के बाद उस उच्च पद तक पहुंचने की कल्पना भी कर सकता है, जो ध्रुव ने प्राप्त किया था, जिसने 5 या 6 वर्ष के बालक के रूप में भगवान विष्णु को कुछ ही दिनों में प्रसन्न करके ये पद प्राप्त कर लिया था? मैत्रेय ने आगे कहा, यहाँ तुमने मुझसे उत्तम यश वाले ध्रुव के जीवन चरित्र के विषय में जो कुछ पूछा था, वह सब मैंने तुम्हें क्या सुनाया है। वह जीवन चरित्र जो धर्मात्माओं द्वारा अत्यंत आदरपूर्वक माना जाता है। यदि ध्रुव की जीवन कथा सुनी और सुनाई जाए तो ये धन, यश और दीर्घायु की प्राप्ति कराती है, ये पुण्यदायक है और महान शुभ प्रदान करती है, ये स्वर्गलोक और शाश्वत धाम की प्राप्ति में सहायक है, ये देवत्व की प्राप्ति कराती है, यह अत्यंत प्रशंसनीय है और सभी पापों को धो देती है। भगवान अच्युत विष्णु के प्रिय ध्रुव की जीवन कथा को निरंतर श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनने से भगवत भक्ति उत्पन्न होगी, जिससे समस्त दुखों का नाश हो जाएगा। ये कथा साधकों के लिए महानता का पवित्र स्रोत है। इसे सुनने से श्रोताओं में सद्गुण उत्पन्न होते हैं। जो लोग वीरता और वैभव की कामना करते हैं, उनमें ये गुण विकसित हो जाता है। ये कथा सज्जनों इच्छुक श्रोताओं को सम्मान प्रदान करती है। मनुष्य को चाहिए कि वह प्रातः और सायंकाल दोनों समय ब्राह्मणों की सभा में एकाग्रचित होकर परम पवित्र ध्रुव के यशस्वी जीवन का वर्णन करे। अथवा जो व्यक्ति हरि के पवित्र चरणों की शरण लेता है, उसे पूर्णिमा अथवा अमावस्या को, द्वादशी को अथवा जब चंद्रमा श्रवण नक्षत्र से होकर गुजरता है, अथवा दिन क्षय को, अथवा व्यतिपात खगोलीय दृष्टि से अशुभ योग को, अथवा संक्रमण के दिन जब सूर्य राशि चक्र को पार करता है, अथवा रविवार को भक्तजनों को ध्रुवचरित कथा सुनानी चाहिए। उसे कोई कामना नहीं रखनी चाहिए तथा आत्म संतुष्ट रहना चाहिए, इससे उसे मुक्ति प्राप्त होती है। जो दयालु मनुष्य दीन दुखियों की सहायता करता है तथा जो सत्य से अनभिज्ञ मनुष्यों को भगवत प्राप्ति के मार्ग में अमृत के समान ये ज्ञान प्रदान करता है, उस पर देवता कृपा करते हैं। हे विदुर कुरु के प्रमुख वंशज, मैंने तुम्हें ध्रुव की यह जीवनी सुनाई है, जो अपने पुण्य कर्मों के लिए विख्यात है और जिसने बालक होने पर अपने खिलौने तथा माता का घर त्याग दिया था और भगवान विष्णु की शरण में चला गया था। अध्याय 13 ध्रुव के वंशज, राजा अन्न का त्याग। अध्याय 13-15 में ध्रुव की वंशावली इस प्रकार दी गई है। सूत जी ने कहा, मैत्रेय जी द्वारा वर्णित ध्रुव के वैकुंठलोक गमन का वृतांत सुनकर भगवान विष्णु अधोक्षज में जिनकी भक्ति प्रगाढ़ हो गई थी, विदुर पुनः आगे प्रश्न करने लगे। विदुर ने कहा, हे धार्मिक व्रतों के कठोर पालन करता मैत्रेय, वे प्रचेतस कौन थे? वे किसके बच्चे थे? वे किस वंश से संबंधित थे? उन्होंने यज्ञ कहाँ किया था? मैं नारद को भगवान का महान भक्त मानता हूँ तथा उन्हें सर्वशक्तिमान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करने वाला मानता हूँ।
उन्होंने ही पंचरात्र आगम में हरि की आराधना की विस्तृत विधि के रूप में क्रिया योग व्यवहारिक भक्ति का योग का प्रतिपादन किया है। वे कहते हैं कि जब यज्ञों के अधिष्ठाता भगवान की पूजा यज्ञ द्वारा प्रचेतस पुरुष कर रहे थे, जो अपने धर्मानुसार कर्म करते थे, तब भक्ति से पूर्ण नारद जी ने उनकी स्तुति की। हे ब्राह्मण, आप कृपा करके मुझे भगवान की सारी कथाएं विस्तार पूर्वक सुनाएं, जो उस यज्ञ में नारद मुनि ने कही है, मैं उन्हें सुनना चाहता हूँ। मैत्रेय ने कहा, जब पिता ध्रुव वन में चले गए, तो ध्रुव के सबसे बड़े पुत्र उत्कल ने शाही सिंहासन पर चढ़ने और शाही गौरव का आनंद लेने की इच्छा नहीं की। वे जन्म से ही शांतचित्त, अनासक्त और निष्पक्ष दृष्टिकोण वाले थे। वे अपनी आत्मा को संसार में व्याप्त और संसार को अपनी आत्मा में बसा हुआ मानते थे। योग के अखंड अभ्यास की अग्नि से उत्कल ने अपने मन में पिछले कर्मों की सारी अशुद्धियां जलाकर राख कर दी थीं। उसने महसूस किया कि व्यक्तिगत आत्मा वही शांत ब्रह्म है जिसमें सभी भेद विलीन हो जाते हैं और जो शुद्ध ज्ञान परमानंद के आनंद का मूर्त रूप है, जो हर जगह विद्यमान है। इस प्रकार अपने वास्तविक स्वरूप को जानकर उसने उससे भिन्न कुछ भी देखना बंद कर दिया। सड़क पर चलने वाले अज्ञानी लोगों को वह बाहर से मूर्ख, अंधा, बहरा, पागल या गूंगा आदमी लगता था, हालांकि वास्तव में वह मानसिक रूप से इनमें से किसी के जैसा नहीं था। वह एक ऐसी आग की तरह था जिसने लपटें भेजना बंद कर दिया था। कुल के ज्येष्ठजनों ने उसे मूर्ख समझकर मंत्रियों के साथ मिलकर उसके छोटे भाई ब्रह्मपुत्र वत्सर को पृथ्वी का शासक बना दिया। वत्सर की प्रिय पत्नी सर्ववीति ने पुष्पान, तिग्मकेतु, ईश, ऊर्ज, वसु और जय नामक 6 पुत्रों को जन्म दिया। पुष्पान की 2 पत्नियां थीं प्रभात दिन का प्रकाश और दोषाक रात। प्रातः सुबह मध्याह्न दिन दोपहर और संयम शाम प्रभात दिन का प्रकाश के पुत्र थे। प्रदोष रात का पहला भाग निशित आधी रात और व्युष्ट भोर या रात का आखिरी भाग दोष रात के 3 पुत्र थे। व्युष्ट को उनकी पत्नी पुष्करिणी से सर्वतेजस नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उनकी पत्नी आकुति से उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम चक्षु था, जो स्वयंभू मनु के बाद मनु कहलाए। मनु की रानी नद्वला ने 12 निष्पाप पुत्रों को जन्म दिया। वे थे पुरु, कुत्स, त्रित, द्युम्न, सत्यवत, रीत, व्रत, अग्निष्टोम, अतिरात्र, प्रद्युम्न, शिबी और उल्मुका। उल्मुक ने अपनी पत्नी पुष्करिणी से अंग, सुमनस, ख्याति, क्रतु, अंगिरस और गया नाम के 6 उत्कृष्ट पुत्रों को जन्म दिया। अंग की पत्नी सुनीता ने दृढ़ इच्छाशक्ति वाले लेकिन दुष्ट वेन को जन्म दिया। उसकी वेन की दुष्टता से निराश होकर राजर्षि ने अपनी राजधानी छोड़ दी और जंगल में चले गए। हे बालक विदुर, जिनके वचन वज्र के समान विनाशकारी थे, वे मुनि क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे शाप दे दिया। शाप के फलस्वरूप वह मर गया। उन्होंने उसके मृत शरीर के दाहिने हाथ को फिर से मत दिया। जब कोई राजा नहीं था, उस काल में संसार की प्रजा लुटेरों से त्रस्त थी। तब पृथ्वी के प्रथम भगवान पृथु इसलिए कहलाए क्योंकि वे नगरों, बस्तियों आदि के प्रथम संस्थापक थे का जन्म हुआ, जिनमें नारायण का अंश समाया हुआ था। विदुर ने कहा, ऐसा कैसे हुआ कि महान आत्मा, धर्मपरायण राजा, जो सद्गुणों का भंडार था और ब्राह्मणों का मित्र था, उसे ऐसी दुष्ट संतान प्राप्त हुई कि उसे दुखी होकर अपनी राजधानी छोड़नी पड़ी। अथवा धर्मशास्त्र में पारंगत ऋषियों ने किस अपराध के कारण राजा वेन को शाप दिया, जिसने दुष्टों को दंड देने की प्रतिज्ञा की थी। चूंकि राजा अपनी प्रजा के रक्षक के रूप में अपने श्रेष्ठ ऐश्वर्य के कारण इंद्र आदि जगत रक्षकों के समान तेज और तेज से युक्त होता है, इसलिए प्रजा द्वारा उसका अनादर नहीं किया जाना चाहिए, भले ही वह दोषी क्यों न हो। हे ब्राह्मण, आप परा और अवरा के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ हैं, अतः मुझ भक्त को सुनीता के पुत्र के कार्यों का वर्णन करने की कृपा करें। मैत्रेय ने कहा, राजर्षि अंग ने एक महान अश्वमेध यज्ञ किया, किंतु उस यज्ञ में वेदज्ञ पुरोहितों द्वारा आह्वान किए जाने पर भी देवतागण अपना भाग लेने के लिए उपस्थित नहीं हुए। तब आश्चर्यचकित हुए यज्ञ पुरोहितों ने यज्ञकर्ता राजा अंग से कहा, देवता अग्नि में डाली गई हवि को स्वीकार नहीं करते। हे राजन, आहुति की सामग्री अदूषित और शुद्ध है तथा आपने इसे भक्तिपूर्वक प्राप्त किया है। वैदिक मंत्र अप्रभावी नहीं है, क्योंकि इनका उच्चारण और प्रयोग दृढ़ प्रतिज्ञा वाले व्यक्ति ही करते हैं। हम नहीं जानते कि इस यज्ञ में देवताओं के प्रति किंचित भी उपेक्षा की गई है या नहीं, जिसके परिणामस्वरूप इस यज्ञ को देखने वाले देवता अपनी आहुति का भाग ग्रहण नहीं करते हैं। मैत्रेय ने कहा, ब्राह्मणों के वचन सुनकर यज्ञकर्ता अंग को बड़ा दुख हुआ। सभासदों की अनुमति से उसने अपना मौन तोड़ा और उनसे आहुति स्वीकार न करने का कारण पूछा। हे यज्ञ सभा के सदस्यों, यहाँ इस यज्ञ में देवता भले ही बुलाए गए हों, उपस्थित नहीं होते, न ही वे सोम का प्याला स्वीकार करते हैं। कृपया मुझे ये बताने की कृपा करें कि मैंने कौन सा निंदनीय कार्य किया है।
सभा के नेताओं ने कहा, हे राजन, इस जन्म में तुमने अभी तक कोई पाप नहीं किया है। तुम्हारे पिछले जन्म का एक पाप अवश्य है, जिसके कारण तुम निसंतान हो। हे राजन, यज्ञों के भोक्ता भगवान की पूजा करने पर तुम जो पुत्र प्राप्ति के इच्छुक हो, उसे पुत्र प्रदान करेंगे। उत्तम संतान प्राप्ति के लिए इस उपाय का प्रयास करो। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दें। यदि आप स्वयं यज्ञ के अधिष्ठाता भगवान श्रीहरि को संतान प्राप्ति के लिए आह्वान करते हैं, तो सभी यज्ञ देवता स्वर्ग के निवासी स्वतः ही अपनी अपनी आहुति स्वीकार कर लेंगे। भगवान हरि अपने भक्तों को उनकी सभी मनोकामनाएं प्रदान करते हैं। तथापि इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति पूजा की विधि तथा भक्ति पर निर्भर करती है। इस प्रकार निश्चय करके ब्राह्मणों ने उस राजा के लिए संतान प्राप्ति हेतु भगवान विष्णु को शिपविष्ट रूपी पुरोदाश अर्पण किया। उस यज्ञ में से एक व्यक्ति उत्पन्न हुआ, जो सोने के हार से सुशोभित था और शुद्ध वस्त्र पहने हुए था। वह अपने साथ सोने के बर्तन में पका हुआ चावल, दूध में उबला हुआ चावल लेकर आया। ब्राह्मणों की अनुमति पाकर उदारचित राजा ने उबले हुए चावल को अपनी हथेलियों में लेकर सूंघा और प्रसन्नतापूर्वक रानी को दे दिया। पुत्र उत्पन्न करने की क्षमता रखने वाले उस भोजन को खाकर निसंतान रानी अपने पति से गर्भवती हो गई और समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। बचपन से ही वह बालक अपने नाना मृत्यु के प्रति आसक्त था, जिन्हें अधर्म का अंश विरासत में मिला था, इसलिए वह अधर्मी बन गया। ये दुष्ट बालक धनुष लेकर वन में शिकारी बनकर घूमता था और निरपराध मृगों को मार डालता था। अतः लोग उसे देखकर चिल्लाने लगते थे कि यह तो वेन है। यह अत्यंत निर्दयी, कठोर हृदय वाला बालक खेल के मैदान में खेलने वाले अपनी ही उम्र के लड़कों को जानवरों की तरह हिंसक तरीके से मारता था। जब राजा ने देखा कि उसका पुत्र इतना दुष्ट है तथा उसे अनेक प्रकार के दंड देने पर भी वह उसे अनुशासित करने में सफल नहीं हो रहा है, तो वह मन ही मन बहुत दुखी हो गया। उसने सोचा, संभवतः निसंतान गृहस्थों ने भगवान की पूजा की होगी, क्योंकि वे दुष्ट बालक द्वारा दी गई असहनीय पीड़ा से बच गए हैं। जो पुत्र मनुष्यों में अपने पिता के लिए अपकीर्ति उत्पन्न करता है, उसे घोर अधर्म में फंसाता है, सब लोगों से झगड़ा करता है, अपने पिता को अकारण मानसिक कष्ट पहुंचाता है, जिससे उसका गृहस्थ जीवन कष्ट में हो जाता है, ऐसे पुत्र को कौन बुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ समझेगा। किसी तरह मैं अच्छे बच्चे की अपेक्षा बुरे बच्चे को अधिक पसंद करता हूँ, क्योंकि वह अनेक दुखों का कारण होता है और मनुष्य को अपने क्लेशों से भरे घर से घृणा हो जाती है। इस प्रकार मन में विषादग्रस्त राजा को नींद नहीं आई। आधी रात को वे उठे और वेन की माता को सोता छोड़कर अन्य लोगों की नजर बचाकर बहुत सुखी होकर महल से चले गए। जब प्रजा, राजपुरोहित, मंत्री, मित्र और संबंधियों को पता चला कि राजा रुष्ट होकर चले गए हैं, तब वे अत्यंत शोक से व्याकुल हो गए। उन्होंने उन्हें सारे संसार में खोजा, परंतु सफलता नहीं मिली, जैसे कि कुमार्ग पर चलने वाले योगीजन अपने हृदय में छिपे हुए अव्यक्त परम पुरुष को खोजते हैं। राजा का कोई पता न लगा पाने तथा ऐसा करने के अपने प्रयासों में असफल हो जाने के कारण प्रजाजन राजधानी में लौट आए। एकत्रित ऋषियों को प्रणाम करके उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने राजा के अदृश्य हो जाने की सूचना दी। हे विदुरपुरु के वंशज। अध्याय 14 वेन की कथा। पृथु का जन्म। मैत्रेय ने कहा, भृगु तथा अन्य ऋषियों ने, जो प्रजा के कल्याण के बारे में चिंतित थे, देखा कि अराजकता के समय मनुष्य पशुवत हो जाते हैं। वेदों के पारंगत उन ऋषियों ने वीर वेन की माता सुनीता को आमंत्रित किया तथा वेन को पृथ्वी के स्वामी के रूप में राज्याभिषेक किया, यद्यपि मंत्रियों या प्रजा ने उसे स्वीकार नहीं किया था। जब लुटेरे ये सुनते हैं कि महापराक्रमी लौहराज वेन सिंहासन पर बैठा है, तो वे तुरंत ही छिप जाते हैं, जैसे चूहे सांप से डर जाते हैं। राजा के पद पर आसीन होने के बाद वह अभिमानी और अहंकारी हो गया। उसने अपने को संसार के 8 रक्षकों की शक्तियों से स्वतः ही संपन्न मान लिया और महान ऋषियों का तिरस्कार करने लगा। वह अहंकार से अंधा हो गया था और लगाम से अनियंत्रित हाथी के समान अभिमानी हो गया था। वह रथ पर सवार होकर आकाश और पृथ्वी को हिलाता हुआ पृथ्वी पर घूमने लगा। ढोल की ध्वनि के साथ उन्होंने सर्वत्र घोषणा की, हे द्विजों, तुम कभी पूजा नहीं करोगे, दान नहीं दोगे और यज्ञ नहीं करोगे। इस प्रकार उन्होंने सर्वत्र धर्म का निषेध कर दिया। वेन के बुरे आचरण को देखकर तथा लोक विपत्ति को ध्यान में रखते हुए ऋषियों ने यज्ञ में एकत्र होकर कहा, दोनों ओर से लोगों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है, लुटेरों और राजा से, जैसे दोनों ओर से जलती हुई लकड़ी के टुकड़े के बीच में चींटियां फंस जाती हैं। इस अयोग्य राजकुमार को अराजकता के भय से राजा बनाया गया था, लेकिन आज उससे भी खतरा उत्पन्न हो गया है। प्राणियों का कल्याण कैसे हो सकता है? सुनीता के गर्भ से जन्मा वेन वंशगत रूप से दुष्ट है। जिस प्रकार सांप को दूध पिलाना उसे खिलाने वाले के लिए भी खतरनाक होता है,
उसी प्रकार प्रजा का रक्षक नियुक्त किया गया वेन प्रजा का नाश करना चाहता है। हमें उसे उचित आचरण करने के लिए मनाना चाहिए ताकि उसका पाप हमें छू न सके। वेन के दुष्ट आचरण और पाप के बारे में हमें पूरी जानकारी होने के बावजूद भी हमने उसे राजा बनाया। यदि हमारे कोमल अनुनय विनय के बावजूद भी वह अधर्मी व्यक्ति हमारी सलाह नहीं मानता तो हम उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति से जला दें, यद्यपि वह पहले से ही लोगों की निंदा से जला हुआ है। ऐसा निर्णय करके ऋषियों ने अपना क्रोध छिपाते हुए उस वेन के पास जाकर उसे शांतिपूर्वक शब्दों से शांत किया। ऋषियों ने कहा, हे महान राजा, कृपया ध्यान दें कि हम आपके ध्यान के लिए जो प्रस्ताव रख रहे हैं वह आपकी दीर्घायु, समृद्धि, शक्ति और महिमा को बढ़ाएगा। हे बालक, मन, वचन, कर्म और बुद्धि से किया गया धर्म सामान्य मनुष्यों को दुखों से रहित लोक प्रदान करता है और जो लोग फल की आसक्ति से रहित होकर धर्म का पालन करते हैं उन्हें शाश्वत धाम मोक्ष प्रदान करता है। हे वीर राजा, अपनी प्रजा की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के अपने धर्म कर्तव्य की उपेक्षा और हानि मत होने दो, क्योंकि जब इसकी उपेक्षा अवहेलना होती है तो राजा अपने शासन से गिर जाता है। हे राजन, जो राजा दुष्ट मंत्रियों और चोरों और अन्य बदमाशों से अपनी प्रजा की रक्षा करता है और उनसे शास्त्रों में बताए अनुसार राजस्व लेता है, वह सुखी जीवन व्यतीत करता है। हे राजन, जो राजा उनकी आज्ञा का पालन करता है, जिसके राज्य और राजधानी में अपने अपने वर्ण और आश्रम के कर्तव्य का पालन करने वाले मनुष्य अपने अपने धर्म के अनुसार यज्ञ के देवता की पूजा करते हैं, उस पर समस्त प्राणियों के रचयिता भगवान विश्वात्मा प्रसन्न होते हैं। जब जगत के अधिपति ब्रह्मा आदि भगवान प्रसन्न हो जाएं, तो क्या अप्राप्य है, क्योंकि समस्त लोग अपने रक्षक देवताओं सहित भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करते हैं। हे राजन, आपको अपने देश के उन निवासियों का अनुमोदन करना चाहिए और उनसे मेल मिलाप करना चाहिए जो आपकी समृद्धि के लिए विभिन्न यज्ञों द्वारा उन भगवान की पूजा करते हैं जो समस्त लोकों, देवताओं और यज्ञों के नियंत्रक हैं, जो तीनों वेदों और समस्त यज्ञ सामग्रियों के स्वरूप हैं तथा जो तपस्या के पात्र हैं। हे वीर राजन, यदि द्विज ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों द्वारा यज्ञों के द्वारा भगवान हरि के अंशरूपी देवताओं की विधिपूर्वक पूजा की जाए और उन्हें प्रसन्न किया जाए तो वे आपको जो भी चाहें प्रदान करेंगे। अतः उनका अनादर करना यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों का निषेध करके उचित नहीं है। वेना ने कहा, निसंदेह तुम सब मूर्ख हो, तुम अधर्म को ही धर्म समझती हो। ये कैसी दुख की बात है। जो पति तुम्हें जीविका देता है उसे छोड़कर तुम एक प्रेमी की सेवा करती हो। जो मूर्ख लोग राजा रूपी परमेश्वर की अवहेलना करते हैं उन्हें न तो इस लोक में कोई लाभ प्राप्त होता है और न ही परलोक में। ये यज्ञ पुरुष कौन है जिसके प्रति तुम ऐसी भक्ति रखते हो, जैसे चरित्रहीन स्त्रियां अपने पतियों के प्रति प्रेम से रहित होकर अपने वीरों के प्रति रखती हैं। विष्णु ब्रह्मांड के रक्षक ब्रह्मा, विश्व के निर्माता शिव, ब्रह्मांड के संहारक इंद्र, वायु, पवन, यम, मृत्यु के देवता सूर्य देवता, वर्षा देवता, धन के देवता कुबेर, चंद्रमा देवता, पृथ्वी के अधिष्ठाता देवता अग्नि देवता और वरुण जल के देवता जैसे देवता, ये और अन्य देवता जो वरदान देने या शाप देने में सक्षम है, संप्रभु शासक के व्यक्तित्व में निवास करते हैं। इस प्रकार सम्राट सभी देवताओं का अवतार है। अतः हे ब्राह्मणों, ईर्ष्या रहित होकर तुम अपने धार्मिक अनुष्ठानों से मेरी पूजा करो। मुझे अपना संपूर्ण हवि कर आदि दे दो। मेरे अतिरिक्त और कौन है जो उससे पूजित सम्मानित होने का अधिकारी हो। मैत्रेय ने कहा, इतनी विनम्रता से विनती करने पर भी वह दुष्ट पापी इतना विकृत मन का था और गलत मार्ग पर इतना भटक गया था कि उसने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, क्योंकि वह सारी शुभता खो चुका था। हे विदुर, जब उन्होंने अपने को बहुत विद्वान मानकर इन द्विजों ब्राह्मणों का अपमान किया तथा लोकहित में की गई उनकी प्रार्थना को ठुकरा दिया, तब ब्राह्मण उन पर क्रोधित हो गए। उसे मार दिया जाए, इस भयानक स्वभाव वाले दुष्ट को मार दिया जाए। यदि वह अब और जीवित रहा तो वह शीघ्र ही संसार को राख में बदल देगा। ये निर्लज्ज व्यक्ति यज्ञ के देवता भगवान विष्णु की निंदा करता है। दुष्ट आचरण वाला यह व्यक्ति राजा के उच्च पद का हकदार नहीं है। अथवा इस अधम दुर्भाग्यशाली वेन के अतिरिक्त और कौन है जो भगवान विष्णु की निंदा करेगा, जबकि उन्होंने कृपा करके विश्व पर ऐसा प्रभुत्व प्राप्त कर लिया है। क्रोध से भरकर जो ऋषिगण उसे मारने के लिए तत्पर थे, उन्होंने अपनी फुफकार से उस वेन को भी मार डाला, जो भगवान विष्णु अच्युत की निंदा करने के कारण पहले ही मर चुका था। जब ऋषिगण अपने आश्रमों को चले गए, तब शोकाकुल सुनीता ने अपने पुत्र के मृत शरीर को मंत्रों और औषधियों से सुरक्षित रखा। एक समय की बात है, वे मुनिगण सरस्वती में स्नान करके तथा यज्ञ में आहुति देकर नदी के तट पर बैठकर भगवान की कथाएं कह रहे थे। संसार में भय उत्पन्न करने वाले भयंकर अपशकुनों को देखकर उन्होंने कामनापूर्वक कहा,
लुटेरों से रहित इस पृथ्वी पर कोई विपत्ति न आए। जब ऋषिगण इस प्रकार विचार कर रहे थे, तब चोरों और दुष्टों के भागने से धूल के बादल चारों ओर उठने लगे और वे जहां भी जाते लूटपाट करने लगे। उन्हें पता चला कि संसार में गंभीर संकट उन लुटेरों के कारण उत्पन्न हुआ था, जो लोगों का धन लूटते थे, तथा उन लोगों के कारण उत्पन्न हुआ था, जो एक दूसरे को मारने का प्रयत्न करते थे, क्योंकि राजा पेंट मर चुका था। जब अराजकता फैलती है, तो राज्य कमजोर हो जाता है और देश लुटेरों से भर जाता है। यद्यपि वे ऋषिगण नियंत्रण करने में सक्षम थे, फिर भी उन्होंने लोगों को नहीं रोका, क्योंकि उन्होंने लोगों में बुराई देखी थी। यदि ब्राह्मण, जो सब प्राणियों को समान दृष्टि से देखता हो और शांत स्वभाव का हो, दीन दुखियों की रक्षा करने में लापरवाही करता है, तो उसका तप उसी प्रकार नष्ट हो जाता है, जैसे छिद्रयुक्त घड़े में भरा जल नष्ट हो जाता है। राजर्षि अन का वंश समाप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी वंश में अनेक राजा हुए जो अमोघ पराक्रमी थे, तथापि पुनर्तः केशव विष्णु पर आश्रित थे। ऐसा निश्चय करके ऋषियों ने बलपूर्वक मृत राजा की जंघा का मंथन किया, जिससे एक बौना पुरुष प्रकट हुआ। वह कौवे के समान काला था, उसके अंग और भुजाएं बहुत छोटी थीं, थोड़ी बाहर निकली हुई थी, पैर छोटे थे, नाक चपटी थी, आंखें और बाल रक्त लाल थे। जिसने उनको प्रणाम किया और नम्रतापूर्वक उनसे पूछा, मुझे क्या करना चाहिए, उन्होंने उससे बैठने को कहा, निषद। इसलिए हे विदुर, वह निषद गोत्र हो गया। जन्म लेते ही उन्होंने वेन नामक घोर पाप अपने ऊपर ले लिया। उनके वंशज नैषधियों ने पर्वतों, जंगलों आदि में शरण ली। अध्याय 15 पृथु का जन्म और उनका राज्याभिषेक। मैत्रेय ने कहा, तत्पश्चात जब ब्राह्मणों द्वारा उनकी भुजाओं का मंथन किया गया, तो पुत्रहीन राजा की भुजाओं से एक युगल, एक लड़का और एक लड़की उत्पन्न हुए। उस दंपति का जन्म देखकर वेदवेता ऋषिगण ये जानकर अत्यंत प्रसन्न हुए कि यह तो भगवान का अंश है। वे बोले, ऋषियों ने कहा, ये पृथु भगवान विष्णु के उस अंश का प्रकटीकरण है जो संसार की रक्षा करता है। ये कन्या देवी लक्ष्मी का अंश और अवतार है, जो कभी भी परम पुरुष विष्णु से अलग नहीं होती। यह बालक राजाओं में सबसे श्रेष्ठ और उनकी कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा। जब इसकी ख्याति दूर दूर तक फैलेगी, तो इसे महान राजा पृथु के नाम से जाना जाएगा। और यह सुंदर, तेजस्वी, सुंदर दांतों वाली स्त्री, जो आभूषणों और गुणों की भी शोभा है, अर्चिस कहलाएगी और पृथु की पत्नी होगी। जगत की रक्षा के उद्देश्य से ही साक्षात हरि का यह अंश उत्पन्न हुआ है, और यह वास्तव में देवी लक्ष्मी है, जो उनसे अभिन्न है तथा सदैव उन्हीं में समर्पित है। मैत्रेय ने कहा, ब्राह्मणों ने उनकी स्तुति की, श्रेष्ठ गंधर्वों ने उनकी महिमा का गान किया, सिद्धों ने पुष्पों की वर्षा की, देव लड़कियां नाचने लगी। शंख, तुरही, डफ और नगाड़े आदि वाद्यों की ध्वनि से आकाश गूंज रहा था। वहां सभी देवता, ऋषि और सभी प्रकार के पितर एकत्रित थे। देवताओं और देवराजों के साथ समस्त लोकों के पिता ब्रह्मा वहां आए। उन्होंने पृथु की दाहिनी हथेली पर गदाधारी भगवान विष्णु का चिन्ह और उसके पैरों के तलवों पर कमल का चिन्ह देखकर यह निष्कर्ष निकाला कि यह पृथु वास्तव में भगवान विष्णु का ही अंश कला है, क्योंकि जिसकी हथेली पर चक्र चिन्ह अन्य किसी रेखा से अछूता है, वह भगवान का अंश है। उनके राज्याभिषेक समारोह की शुरुआत ब्राह्मणों द्वारा की गई थी, जो वेदों में पारंगत थे और समारोह के वैदिक संस्कारों और अनुष्ठानों में विशेषज्ञ थे। सभी दिशाओं से लोग राज्याभिषेक समारोह के लिए आवश्यक सभी सामग्रियां लेकर आए थे। नदियां, समुद्र, पर्वत, सांप, मवेशी, पक्षी, पशु, हिरण, आकाश, पृथ्वी और सभी प्राणी उन्हें श्रद्धांजलि देते थे। जब सम्राट को उत्कृष्ट राजसी वस्त्र पहनाकर तथा आभूषणों से सुसज्जित करके सुसज्जित रानी अर्सिस के साथ बैठाया गया, तो वह अन्य अग्निदेवता की तरह चमक रहा था। हे योद्धा, कुबेर धन के देवता उसके लिए सोने का एक उत्कृष्ट सिंहासन लाए। वरुण, जल के देवता, एक शाही छत्र जो चंद्रश्वेत किरणों को विकीर्ण कर रहा था और पानी से टपक रहा था। वायु, पवन देवता ने उन्हें 2 चौड़ियां विशेष प्रकार की जंगली गायों की पूंछ पर लगे बालों के गुच्छों से बने विशेष प्रकार के पंखे। धर्म, एक माला जो महिमा का प्रतीक है। इंद्र, देवताओं के राजा, एक उत्कृष्ट मुकुट। यम, मृत्यु के देवता और दुनिया के नियंत्रक, दुनिया पर शासन करने के लिए एक राजदंड भेंट किया। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें वैदिक मंत्रों या वैदिक ज्ञान का कवच, विद्या की देवी, एक उत्कृष्ट हार, भगवान हरि, सुदर्शन चक्र और उनकी पत्नी लक्ष्मी, अविनाशी समृद्धि और संपन्नता प्रदान की। रुद्र ने उसे 10 चंद्रमा के समान चिन्हों से उत्कीर्ण एक तलवार दी। पार्वती ने उसे 100 चंद्रमाओं के चिन्हों से युक्त एक ढाल दी। चंद्रदेव ने उसे अमृत से बने अमर, अथक, निडर घोड़े दिए तथा त्वष्ट ने उसे अत्यंत कलात्मक और सुंदर रथ दिया। अग्निदेव ने उसे बकरियों और बैलों के सींगों से बना धनुष दिया। सूर्यदेव ने उसे अपने सूर्य किरण जैसे बाण दिए।
पृथ्वी ने उसे योग शक्ति से युक्त पादुकाएं दी और आकाश ने उसे सदैव ताजी रहने वाली पुष्पमाला दी। आकाश में विचरण करने वाले देवताओं ने उन्हें नृत्य, गायन और वाद्य कलाएं तथा लुप्त होने की रहस्यमय शक्ति प्रदान की। ऋषियों ने उन्हें अपना कभी न समाप्त होने वाला आशीर्वाद दिया तथा समुद्रदेव ने उनसे एक शंख उत्पन्न किया। समुद्र, पर्वत और नदियों ने महामना राजा को रथों के द्वारा संचार के मार्ग प्रदान किए। तब सूत, मागध और वादक उनकी पद्य गाथा गाने लगे। उनका अभिप्राय जानकर वीर वेनपुत्र पृथु हंस पड़े और बादलों की गड़गड़ाहट की समान गंभीर वाणी में उनसे बोले। पृथु ने कहा, हे सूत, हे मगध, हे सज्जन बंदिन, मेरे गुणों का अभी संसार में प्रकटीकरण होना बाकी है, इसलिए आपने मेरे विषय में जो स्तुति की है उसका आधार क्या है? जब मेरे गुणों को जनता स्वीकार करेगी तब आपको मुझे ये बताना चाहिए। मेरे विषय में आपके द्वारा कहे गए प्रशंसा के शब्द झूठे नहीं होने चाहिए। हे मधुर वचन बोलने वाले कवियों, इसलिए कुछ समय बीत जाने पर जब हम लोग गाने योग्य कोई कार्य कर लें, तुम मेरी महिमा के विषय में जितनी चाहो उतनी प्रशंसा की रचना कर सकते हो। किंतु जब उत्तम यश वाले भगवान हरि के गुणगान के लिए उपस्थित होते हैं, तब सज्जन लोग मेरे जैसे साधारण तिरस्कारपूर्ण मनुष्यों की स्तुति नहीं करते। कौन ऐसा मनुष्य होगा जो उच्च गुणों को प्राप्त करने की क्षमता रखता हो और कवियों को उन गुणों का गुणगान करने देगा जो वास्तव में उसमें है ही नहीं? जो मूर्ख अपने आप को ये भ्रम देता है कि वे गुण अस्तित्वहीन उसमें बाद में प्रकट हो सकते हैं, वह ये नहीं देखता कि ऐसा करके वह लोगों की हंसी का पात्र बन जाता है। सच्चे रूप से योग्य व्यक्ति और प्रतिष्ठित व्यक्ति प्रशंसा से घृणा करते हैं, भले ही उनमें प्रशंसित गुण हो और वे उनके लिए जाने जाते हों। सच्चे रूप से विनम्र और महान व्यक्ति अपनी वीरता के अनुचित प्रदर्शन की प्रशंसा से कतराते हैं। हे कवि, हम लोग अभी तक इस संसार में किसी भी कार्य के लिए अज्ञात हैं। चूंकि हमने कोई महान कार्य नहीं किया है जिसकी प्रशंसा की जा सके, तो हम मूर्खों की तरह तुम्हें अपनी महिमा का गान कैसे करने दे सकते हैं? अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।